अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, 10 ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम आज की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहले जो दो पार्ट बनाए उन दो पार्ट में जो है वो यानी पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 करा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आप जो है वो एक्सरसाइज 5.1 लिखिएगा, पार्ट 1 नंबर 1 लिखिएगा, आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी। और एमएफ इंग्लिश सेंटर भी लिख दीजिएगा। अच्छा, पार्ट 2 देखना हो तो भी यही कीजिएगा, पार्ट 2 लिख दीजिएगा और एक्सरसाइज का नाम लिखिएगा 5.1 और एमएफ इंग्लिश सेंटर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो तीसरे पार्ट में जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, 10 करेंगे। ठीक है, लेकिन शुरू के जो दो पार्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे, उसमें काफ़ी गलतियां थी, यानी आंसर गलत दिए हुए थे, मुख्तलिफ चीज़ों को वेरीफाई कराने में बहुत टाइम लग गया। ये एक्सरसाइज एक दिन में 2 दिन में हो सकती थी, लेकिन गलतियां होने की वजह से 3-4 दिन तक निकल गए हमारे। ठीक है, तो आज जो है वो सिंपली अपना सवालात दिए हुए हमें, इन्हें जो है हमने अपना सॉल्व करना होगा और अपने आंसरों को जो है वो निकालना होगा। तो देखें, सबसे पहला सवाल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होना है जो है वो साल में एक ही बार फीस पे करनी है 500 और नोट्स बन गए हैं इस्लामियत, इंग्लिश और हमारे जो है वो फिजिक्स के। तो वो अगर आपको चाहिए तो ले लीजिएगा, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो है वो है इफ द एचसीएफ ऑफ द यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 40 और आपको आगे दिया हुआ है एन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। तो ये आपको दो एक्सप्रेशन दी हुई है। इन दो एक्सप्रेशन का जो एचसीएफ है ना वो दिया हुआ है आपको x माइनस 3, यानी एचसीएफ आपको दिया हुआ है, कहा जा रहा है सिर्फ एलसीएम पता करो। देखिए, पीछे जो हमने सवाल किया था उसमें हम क्या कर रहे थे, एलसीएम पता करने के लिए पहले दो एक्सप्रेशन को जो है वो डिवीजन मेथड के तहत करते थे और डिवीजन मेथड लगाकर पहले हम एचसीएफ पता करते थे, फिर जो एचसीएफ आता था उसको एक एक्सप्रेशन से डिवाइड कराते थे, यानी फॉर्मूला लगाकर डिवाइड कराते थे। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है वो एचसीएफ निकाल के दे दिया है, दो एक्सप्रेशन दी हुई है, एलसीएम पता करने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन उतारता हूँ, वो आपको बताता हूँ उसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो भी डाल देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। थोड़े सिंपल क्वेश्चन है तो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x। तो आगे जो वीडियोस होंगी उनको कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में कवर करूं। तो 5-6 घंटे की जो है ये एक्सरसाइज रही अगर हमने इसे जो किया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 और एचसीएफ आपको क्या दिया हुआ है, एचसीएफ। तो फॉर्मूला आपको उम्मीद करता हूँ याद होगा, तो वो फॉर्मूला आपने लगाना है x माइनस 3। तो फॉर्मूला क्या था एलसीएम निकालने का, वो लिखता हूँ। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला था एलसीएम, फॉर्मूला था आपके पास यहाँ पर पी एक्स और मल्टीप्लाई होगा ये क्यू एक्स से। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड हो जाएगा एच सी एफ से। तो पहली एक्सप्रेशन पी एक्स होगी, दूसरी एक्सप्रेशन क्यू एक्स होगी। ठीक है, पहली एक्सप्रेशन क्या है पी एक्स, दूसरी एक्सप्रेशन क्या है क्यू एक्स और ये एक्स माइनस 3 है। ठीक है, तो चले आए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पहली एक्सप्रेशन ये रही, तो ब्रैकेट में करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। ठीक है, दूसरी एक्सप्रेशन आपके पास क्या है यानी क्यू एक्स, तो ये रही एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। ठीक है, और आपको एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ये दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व कराकर एचसीएफ आया है हमारे पास, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट दे दिया निकाल के, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना जो पहले डिवीजन मेथड में लंबे लंबे प्रोसेस किए थे ना वही करने पड़ जाते। तो चलें भाई, देखें ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, इनको जो है वो आपस में करते हैं डिवाइड, यानी x माइनस 3 से। ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये इतनी, इसको जो है डिवीजन मेथड लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ऊपर वाली क्या चीज होती है, डिविडेंड। आपको ये बात उम्मीद करता हूँ पता होगी कि ऊपर वाली चीज आपके पास होती है डिविडेंड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 और यहाँ x माइनस 3। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाए, ऊपर हमारे को सॉल्व करना है ना, अपने आंसर को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हम ऊपर ऐसा नंबर रखेंगे कि एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आए, तो क्या रखना पड़ेगा, एक्स ही रखना पड़ेगा। तो जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो कोशिश करते हैं कि पहला नंबर यानी जो पहला जो टर्म है वो कैंसिल हो सके। सही है, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस 3x। ठीक है, तो अब साइन तब्दील हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इधर कुछ भी साइन तब्दील नहीं होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास फुल कैंसिल हो गया। ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 8।
कितना आ गया ये आपके पास 8 माइनस का 8x और ये आ गया प्लस 24 एज इट इज उतर गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ऐसा नंबर कराना है, ऐसा नंबर लाना है जिससे ये माइनस 8x कैंसिल हो जाए। कैसा नंबर लाना है कि ये जो माइनस 8x है ये कैंसिल हो जाए। थोड़ा सा बोर्ड ऊपर कर लेता हूँ। तो ऐसा नंबर जो है आपने यहाँ पर लाना होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये कैंसिल हो जाए, तो वो नंबर हम सोचते हैं और वो नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर -4x लिख दूँ, -8 लिख दूँ बल्कि, तो ये क्या होगा, -8x और फिर नीचे साइन तब्दील होगी तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा 8x। ठीक है, और फिर आगे जो सॉल्व होगा वो कर देंगे। तो ये हो गया -8x और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, कितना होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 होता है। ठीक है, तो देखें ये प्लस हो गया, माइनस था तो ये माइनस हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आपके पास रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये जो है आपको ये चीज़ जब आपने सॉल्व करी, बल्कि ये 8 माइनस एक्स जो है इसकी जगह पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्व करके ये बनना है। ठीक है, ये सॉल्व करके ये बनना है, तो x माइनस 8 इसकी जगह पे लिख देते हैं। तो रिमूव कर लेते हैं और फिर आगे से लिख देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये चीज़ एज इट इज आएगी, ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी। तो स्टूडेंट आपके पास क्या आया था, ऊपर क्या बचा था क्वेश्चन में, x माइनस 8 बचा था। ठीक है, और ये एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि हमने इस चीज़ को सॉल्व नहीं किया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना था। तो ये हमने निकाल लिया LCM। क्या निकाल लिया हमने? LCM। अच्छा, पीछे इसका आंसर चेक करते हैं। आंसर में इसकी एक मिस्टेक है जो कि मैंने सही कर ली है। तो वो क्या मिस्टेक है कि उन्होंने जो है ना x माइनस 8 के साथ x माइनस 3 भी दे दिया, आपको जो है ना डिवाइजर भी लिख दिया। तो आपको पता है कि एलसीएम में कभी भी डिवाइजर नहीं आता, हमेशा क्वोशंट आता है। पीछे जितने सवालात किए तमाम में क्वोशंट दिया था और यहाँ पर जितने सवालात किए इधर भी क्वोशंट ही लिखना होगा। तो पीछे डिवाइजर भी दे दिया, तो डिवाइजर नहीं आएगा, बस x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 6 आएगा। यही इसका राइट आंसर है। आप चाहें तो इसे रीचेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही आ गया है हमारा। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक जो है वो नहीं आई है। चलें अब अपने मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और मज़ीद क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। चलें, अब हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सेम ही फॉर्मूले को लगाकर किया जाएगा। तो चलें क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कि HCF एंड LCM ऑफ टू एक्सप्रेशन आर, यानी आपको इधर एक एक्सप्रेशन का HCF दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्या कहा जा रहा है, द HCF एंड LCM ऑफ टू एक्सप्रेशन आर, यानी एक एक्सप्रेशन है जिसका जो आपने HCF निकाला, तो HCF आपके पास कितना आया, HCF आपके पास आया x प्लस 3। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन का HCF दे दिया। और LCM कितना आया, यानी LCM कितना हुआ, LCM एक एक्सप्रेशन का HCF दे दिया, एक का LCM दे दिया, तो वो आया एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर और 7x माइनस 15। तो ये हो गया आपके पास, एक LCM आ गया, एक HCF आ गया और एक आपको एक्सप्रेशन दे दी। वन एक्सप्रेशन इस और एक एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, यानी इसको जो है हम PX का नाम दे देते हैं। ठीक है, PX का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अच्छा, मुझे कैसे पता चला ये एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेशन है। कहा जा रहा है कि आप पता करें QX जो है वो सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो पता करें। कहा जा रहा है कि फाइंड द सेकंड एक्सप्रेशन। HCF है, LCM है, PX है, तो अब क्या आप फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा फॉर्मूला? LCM का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर जैसे फिजिक्स में फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते थे ना, LCM वही लगाना है आपने। तो PX QX और HCF, सही है, HCF। तो देखें आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो आपने क्या करना है, बस ये पता करना है। तो जिस तरह आम हम सॉल्व कराते थे उसी तरह इसे सॉल्व कराना है। जैसे फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल सॉल्व किया करते थे, बिल्कुल वैसे ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, और कोई नया स्टेप, कोई नई चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। देखें, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं LCM की जगह जो चीज़ दी हुई है वो लिखूँगा। ठीक है, LCM की जगह मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर
प्लस 7x माइनस 15, ये आपको एलसीएम की जगह दिया हुआ था। अच्छा, पी एक्स की जगह आपको क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये आपको एलसीएम की जगह दे दिया। क्यू और एक्स जो है आपने पता करना है, और एच सी एफ की जगह आपको क्या दिया हुआ था, बस जो चीज़ जिस जगह दी हुई है मैं वो पुट कर रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम की जगह आपको क्या दिया हुआ था, एच सी एफ की जगह आपको क्या दिया हुआ था, एक्स प्लस 3। तो इस x प्लस 3 को इधर ले जाकर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो चलें इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 3, और फिर आ गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, सही है। और ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, और ये आ गया हमारे पास क्यू एक्स, ठीक है। चलें थोड़ा सा मैं इधर बोर्ड को शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैंने किया क्या काम है, ताकि आपको दिख सके। चलें मैं क्यू एक्स को थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहा है। तो क्यू एक्स, ठीक है। शायद आपको अभी भी थोड़ा मुश्किल हो रहा हो देखने में, बोर्ड को ही शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको अब नज़र आ रहा होगा। ये हमने अपना यहाँ तक ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कराना है। चलें इन दोनों का आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, x 4 स्क्वायर क्यूब है ना, तो एक x और मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 7x क्यूब हो गया, x बढ़ गया। ये इससे हुआ तो 7x स्क्वायर हो गया, और ये इससे हुआ तो माइनस 15x हो गया, ठीक है। अच्छा अब 3 मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 3x क्यूब हो गया, प्लस 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 ही हो गया, और तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 21, एक्स स्क्वायर हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 वही होएगा 21, और x आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लीजिए, और जो नंबर आए वो यहाँ लिख लीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45 होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस। ये जो चीज़ है मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, इज इक्वल टू डाल के। चलें इज इक्वल टू भी नीचे डाल देता हूँ, आप जो है वो सीधा ही लिखिएगा अगर आपके पास जगह हो। ये चीज़ मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है थोड़ी, ठीक है, जगह कंजेस्टिव है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, और ये इसको ब्रैकेट कर दिया मैंने। ये हो गया मेरे पास क्यू एक्स। देखिए ये मैंने किया क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये जो यहाँ आनी थी ये चीज़ ना, यहाँ 15 के बाद आनी थी ये चीज़, लेकिन जगह ना होने की वजह से नीचे करके लिखिए इज इक्वल टू, जब भी मैंने इधर डाला है ताकि आप पता चल जाए कि जो इज इक्वल टू के बाद की चीज़ थी वो ये रही, ठीक है। अगर आपके पास जगह हो तो सीधे ही लिख लीजिएगा, वैसे आपके पास भी शायद कॉपी में इतनी जगह ना हो कि ये सीधा आ सके, आप भी नीचे उतार लीजिएगा, ठीक है। ऊपर रिमूव करके आगे सॉल्व करते हैं। देखें स्टूडेंट, अब जो सिंपल सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व करा दीजिए। तो x की पावर 4 तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो x की पावर 4 एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा ये और ये आपस में सॉल्व हो रहा है, देखिए मैं ऊपर लाइन डाल देता हूँ, इससे और इसे आपस में सॉल्व कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब है ये, और ये आपस में सॉल्व हो रहा है तो इसे सॉल्व करा दीजिए। तो कितना हो जाएगा प्लस 28x स्क्वायर। अच्छा ये और ये आपस में सॉल्व हो रहा है तो इसे सॉल्व करा दीजिए। तो माइनस प्लस क्या होता है आपको पता है, माइनस, और साइन किसकी आएगी, बड़े की, तो प्लस की साइन आ जाएगी, प्लस 6, ठीक है। 15 में से 21 माइनस की तो 6 बचते हैं, ठीक है। तो और एक्स आ जाएगा। अच्छा माइनस 15 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इससे हो सके सॉल्व, ठीक है। अब जो बचा है वो लिख दीजिए। अब यहाँ पर कोशिश करता हूँ छोटा करके लिखूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, और आ गया हमारे पास क्यू एक्स। आई होप कि ये पूरा आ गया बोर्ड में, चले आ गया। अब इसे रिमूव कर देते हैं नीचे वाले को। तो इसे स्टूडेंट फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें क्यू एक्स पता करना है। तो क्यू एक्स को पहले लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। बस जो है इसको इसके नीचे लाके डिवाइड कर देंगे। तो एक्स की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 28x स्क्वायर प्लस 6x, डिवाइड किससे होगा ये, इससे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों हो रहा है एक दूसरे से डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का जो मेथड है वो अप्लाई कर देंगे, यानी डिवाइड वाला जो मेथड हमने सीखा है हम उसे जो है यहाँ पर अप्लाई कर देंगे।
चले यहाँ डिवाइड वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो डिवीजन करते हैं इसकी। तो ये हमारे पास जो है वो हमने ब्रैकेट ड्रॉ कर लिया, तो ये जो है वो डिवाइज़र बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, और ये जो ऊपर वाला है वो डिविडेंड बनेगा 10x क्यूब प्लस 28x स्क्वायर प्लस 6 डिविडेंड और डिवाइज़र। अच्छा, यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे कि x4 कैंसिल हो जाए, तो x स्क्वायर रख दीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई होकर x4 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस की साइन होगी 8x क्यूब, और ये इससे मल्टीप्लाई कर हो जाएगा प्लस 15x स्क्वायर, और आप आगे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, x4 से कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिख दीजिए। तो 10 में से 8 माइनस किया तो कितना बचता है 2, और प्लस का 2 बचेगा, क्यों, क्योंकि साइन 10 की बड़ी है। यहाँ भी माइनस कर दीजिए, 28 माइनस 15 कितना हो गया 13 प्लस 13, ठीक है, और स्क्वायर, और यहाँ एज इट इज उतार दीजिए 6 15। अच्छा, अब यहाँ ऐसा नंबर रखना होगा कि 2x जो है वो कैंसिल हो जाए, तो कैसे कि x स्क्वायर किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होगा कि 2x क्यूब ख़त्म हो जाए, तो आई थिंक हमें जो है वो 2x यानी प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2x से कराना चाहिए। तो जब हम प्लस 2x से कराएंगे तो हमारा काम हो जाएगा प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2x, तो ये इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 और x क्यूब हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16x प्लस 16x स्क्वायर, क्योंकि x इसके साथ भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस 30x, ठीक है, प्लस 30x, और ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 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 कैंसल, ठीक है। अब नीचे सॉल्व करते हैं जो सॉल्व हो रहा है, तो ये आपस में सॉल्व हो गया, तो कितना बच गया माइनस 3x स्क्वायर, कितना बच गया माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि साइन माइनस की बड़ी है ना। अच्छा, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 6, ठीक है, ये बच गया माइनस 24x, और यहाँ कितना बच गया माइनस 15, ठीक है। चलें इसे मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मज़ीद फर्दर, चलें इसे थोड़ा सा बुट को शिफ्ट करता हूँ। तो अब यहाँ कौन सा ऐसा नंबर रखना पड़ेगा 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो आई होप आप जो है इस बात को समझ गए होंगे कि हमें जो है वो 3 रखना पड़ेगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 3 आएगा तो यही चीज़ दोबारा आ जाएगी, तो माइनस 3x स्क्वायर, और ये 8 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24, ठीक है, तो माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 24x, और 15 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास हो गया 45, ठीक है, 45 हो गया प्लस 45, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये होगा 45 45 45 और ये 45 और ये भी 45, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया हमारे पास माइनस 45, तो ये प्लस प्लस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ज़ीरो। तो आपके पास जो QX की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, QX की वैल्यू आपके पास आ रही है, तो QX की वैल्यू आपके पास आई, QX की वैल्यू उतार देते हैं, तो ये आपके पास आ रही है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, तो ये जो है आपके पास आया आंसर, ये क्या आ गया आपके पास आंसर, और इसे पीछे से मैच करते हैं, देखते हैं सही आया है या नहीं आया। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कितना मैंने सिंपल कराकर आपको ये करा दिया, ठीक है। तो मैं इसे मैच कराता हूँ आपको, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, तो बिल्कुल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बिल्कुल सही आया है। चलें अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें कहा जा रहा है HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल ऑफ द सेकंड डिग्री आर। तो एक जो है आपको HCF दिया हुआ है 2x माइनस 3, ये HCF है,
3x-2 ये HCF है, और LCM क्या दिया हुआ है 3x² प्लस 7x² माइनस 7, ये LCM है। तो आपको पता है कि HCF जो है वो एक जो है वो ऑर्डर पेयर की तरह दिख रहा होता है, ऑर्डर पेयर नहीं होता लेकिन वो जो है इसमें x होता है और सिंपल जो है वो होता है, लेकिन LCM पूरा एक एक्सप्रेशन की तरह दिखता है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि HCF आपके पास मौजूद है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपके पास वो है 3x-2, और LCM जो है आपके पास वो है LCM आपके पास जो है वो है आपके पास 3x² और प्लस, बल्कि स्क्वायर नहीं क्यूब है, क्यूब प्लस 7x² और माइनस 4, ये आपके पास हो गया LCM। तो यहाँ पर आपसे सिंपल बात कही जा रही है कि LCM का पहले फॉर्मूला लिख दूं, आपको बात खुद ही समझ में आ जाएगी कि Px और Qx और HCF। तो इसमें इन्होंने क्या कहा आपसे, इसमें इन्होंने कहा कि इसमें यहाँ पे कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। तो ये आपको पता है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होती हैं ये दोनों, तो ये जो दो एक्सप्रेशन है ना इसका प्रोडक्ट पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, सिंपलेस्ट LCM को HCF से मल्टीप्लाई कराते हैं, जो भी आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। क्या, LCM को HCF से मल्टीप्लाई कराते हैं, जो भी आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों पॉलिनोमियल ही होती हैं। तो Px को पहले लिख लेते हैं, Px और Qx और LCM आ गया हमारा, और LCM मल्टीप्लाई हो जाएगा HCF से। चलें करते हैं सॉल्व। आई होप आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई हो। ठीक है, LCM क्या है आपके पास, LCM है 3x³ प्लस 7x² माइनस 4, और HCF क्या है आपके पास 3x-2। ठीक है, Z नहीं है 2 है, दोनों को करा दीजिए मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, और जो मर्जी फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी वो हम कराएंगे इसमें। स्टूडेंट यहाँ सबसे पहले क्या करूँगा, 3x² को मल्टीप्लाई करूँगा 3x से, तो कितना हो जाएगा 9x⁴। सही है। अब 3x³ को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा -2 से, तो हो जाएगा -6x³ प्लस 7x² को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 3x से, तो हो जाएगा प्लस 21x³। ठीक है, बेसिस सेम पावर एट, प्लस 7x² को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, तो कितना हो जाएगा -12x²। -4x को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा -4 को मल्टीप्लाई किया 3x से, तो कितना हो जाएगा 12x। -4 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो कितना हो जाएगा -+8। ठीक है, तो अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसे सिंप्लीफाई करा देते हैं। तो ये तो किसी से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा क्योंकि किसी की भी पावर 4 नहीं है। ठीक है, ये दो आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो इसे सिंप्लीफाई करा दीजिए। 6 - 21 यानी -6 + 21 आई थिंक 15 आएगा आपके पास। ठीक है, और प्लस का आएगा क्यों, क्योंकि 21 के साथ प्लस की साइन है। क्यों, अच्छा ये भी नहीं हो सकता सॉल्व क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो -14x² -12x, और इसको चलो थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं ताकि एक ही जगह पे तमाम आ जाए। तो -12x² -14x² -12x + 8। ठीक है, एक ही जगह आ गया, आंसर आ गया। चलें इसे मैच करके देखते हैं। बस ये हमने जो है प्रोडक्ट निकाल लिया दोनों का, यानी दोनों को आपस में सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई करा दिया। तो प्रोडक्ट इनका बिल्कुल यही आ रहा है, 9x की पावर 4 प्लस 15x³ माइनस 12x। और अच्छा इधर देखें, आप इधर देख सकते हैं कि एक गलती यहाँ पर आपको नजर आ रही है। पॉलिनोमियल में हमने हमेशा आपने देखा होगा कि पहले 4 आता है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, लेकिन यहाँ पर हमारा आया तो आंसर बिल्कुल बुक जैसा ही है और बुक का भी बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि पहले x की वैल्यू लिख दी, फिर x² की बाद में लिख दी। तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल कभी आपने ऐसे नहीं देखी होगी कि पहले जो है वो 5 लिखा हुआ है, फिर जो है वो 6 लिखा हुआ है, फिर जो है वो 7, या उल्टा चल रहा है, या उल्टा सीधा जो मर्जी आ रही है वो लिख दिया। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, हमेशा पैटर्न देखा होगा कि पावर 5 आ रही होती है, फिर 6, फिर 7, पहले पावर 5 आ रही होती है, फिर 4, फिर 3, फिर पावर 2। तो इस पैटर्न को हमेशा हम फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए, वरना तो हमारा को जो है वो मुश्किल होगी सवाल सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हमने सही किया है। देखें यहाँ पर भी एक गलती है कि इन्होंने -14x² को बाद में लिख दिया और -12x को पहले लिख दिया, जबकि होना ये चाहिए था क्योंकि 14x² था तो वो पहले आना चाहिए था क्योंकि उसके ऊपर पावर 2 थी, स्क्वायर थी, और 12x पे पावर 1 थी तो उसे बाद में, तो इन्होंने ये भी कर दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स जो है वो हमें रेंडमली मिल जाती हैं।
तो चले, हमने प्रूफ कर लिया, हमने बिल्कुल सही किया है, कोई गलती नहीं की है हमने, आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है। क्वेश्चन नंबर था हमारा 7 था, बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी बात आपको। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है थोड़ा बहुत इसी तरह का है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो HCF और LCM के दरमियान रिलेशन पूछ रहा है। तो आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर दी हुई है, तो वो क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 और एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी यहाँ समझने में। तो px आपको क्या दी हुई है, तो सबसे पहले मैं नंबर डाल देता हूँ। ये भी मेरी लेगेसी हो गई है कि मैं नंबर ही नहीं डालता क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन उम्मीद है समझ जाते होंगे क्योंकि मैं कह देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास पहली एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो पहली एक्सप्रेशन आपके पास क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, 8x माइनस 20। ठीक है, और दूसरी एक्सप्रेशन यानी दूसरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, तो पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहले लेक्चरों में मैंने जो है ये अपलोड कर दी थी, ये चीज़ पढ़ा दी थी आपको कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन सी होती है, नॉन पॉलिनोमियल कौन सी होती है। ठीक है, ताकि ये चीज़ अब देखें यहाँ यूज़ हो रही है। जब भी कहता हूँ कि तमाम लेक्चर्स पूरे देखा करें, ये आधे आधे 1-1 घंटे के लेक्चर्स होते हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, कमरा इम्तिहान में भी, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, आपकी जो है वो थ्योरेटिकल लाइफ में भी, तमाम चीज़ों में। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। ये छोटी छोटी चीज़ें 2-2 3-3 मिनट स्किप होने से क्या होता है, आपको फिर आगे नहीं आ रही होती चीज़ें, तो इन्हें पूरा देख लिया करें। ठीक है, तो ये 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ये जो रिलेशन है HCF और LCM का, इसे प्रूव करो, यानी HCF और LCM का रिलेशन प्रूव करो। तो सबसे पहले लिख दीजिए LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। फिर आपको पता है ये क्या होता है, PX होता है ये, और फिर होता है ये QX। ठीक है, और फिर ये HCF। तो HCF और LCM को उधर ले जाइए, HCF और LCM को एक जगह लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया रिलेशन, ये आपस में दोनों होते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इनका रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे आप, कि आप जो ये आपको वैल्यू दी हुई है ना, PX और QX, इन दोनों को डाल दें और आंसर निकाल लें, तो इन दोनों का रिलेशन हो जाएगा प्रूफ। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पीछे इसका आंसर नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ, इसका आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हमें बहुत एहतियातन सॉल्व करना पड़ेगा, गलती ना हो ऐसे करके। ठीक है, तो ये वैल्यू लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, बस इन्हें आपस में करना है मल्टीप्लाई, 20x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो अब सिंपली इन्हें कराते रहेंगे मल्टीप्लाई, तो इनका जो रिलेशन है HCF और LCM का आपस में हो जाएगा प्रूफ। तो ये HCM छोटा करके लिखते हैं ताकि फिर हमारे को जो स्पेस चाहिए होगा वो बन जाए। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स की पावर 4 आ गया, एक्स स्क्वायर को 15x से किया तो कितना आ गया, माइनस 15x क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर को प्लस 50 से किया तो कितना आ गया, प्लस 50x स्क्वायर आ गया। माइनस 8x स्क्वायर को जब मैंने सॉल्व करवाया, माइनस 8x को जब मैंने सॉल्व करवाया एक्स स्क्वायर से, तो कितना आ गया, माइनस 8x क्यूब। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस हो गया। माइनस 8x को प्लस माइनस 15x से कराऊंगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है आपके पास, 120 यानी 120, तो 120 और 7x। माइनस 8x को प्लस 50 से कराया तो कितना हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 50 आपके पास आता है 400। अब नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस आ गया, यहाँ जगह नहीं थी ना इसलिए नीचे उतार रहा हूँ। आप साथ सीधे ही उतार लीजिएगा अगर आपके पास जगह हो तो, और साथ ही x भी आएगा। अब ये -20, तो माइनस प्लस माइनस 20x ही आ जाएगा एज इट इज उठकर, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास, 300। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए पॉकेट कैलकुलेटर रखिएगा अपने पास, इजीली सॉल्व कर सकेंगे। और जब सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो सकतर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर तो भी यूज़ ना करें, पॉकेट ही करें, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस करें, अच्छी करें उससे प्रैक्टिस, ताकि पेपर में गलती ना हो, आपको जो है उसे यूज़ करना आ जाए। -20 प्लस 50 से किया तो कितना हो गया हमारे पास, तो इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 20 मल्टीप्लाई बाय 50 हमारे पास आ गया 1000। ठीक है, 1000 आ गया, तो माइनस प्लस माइनस का 1000। ठीक है, अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसे सिंप्लीफाई करा देते हैं हम, यानी जो चीज़ें आपस में सिंप्लीफाई हो रही हैं उसे सिंप्लीफाई करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे
छोड़ेंगे नहीं हम काम को, वरना ये जो है हमने अभी सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ इसमें, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सिंप्लीफाई कराने के लिए यहाँ पर ये लाइनें ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने पहले किसे किया। तो -15x³ को -8x³ के साथ सॉल्व करा दे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, -15 -8 आपके पास आ गया कितना, -23x³ आ गया, ठीक है। +15x² और -15x² के साथ सॉल्व करा दें, ठीक है। तो माइनस प्लस आपको पता है माइनस हो जाएगा और साइन 50 की बड़ी है तो आ जाएगा 30x², ठीक है। अब हमारे पास बच गया +120 और यहाँ पर बच गया हमारे पास, यहाँ भी +120, यहाँ आ गया -400। तो ये कितना हो गया 400 -400 प्लस, तो ये माइनस प्लस तो वैसे माइनस हो जाएगा, ठीक है, आप ये बात समझ गए होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 280 और साइन किसकी आएगी माइनस की, क्योंकि 400 के साथ बड़ी साइन है, 280x माइनस प्लस माइनस हो गया तो यहाँ आ गया हमारे पास 700, साइन बड़े नंबर की आएगी 700, ठीक है, 7000 हो गया बल्कि ये तो 700, ठीक है। तो ये हमारा है लास्ट आंसर, बस इसे यहीं तक रखना है, ज़्यादा आगे लेके नहीं जाना क्योंकि आगे ये और सिंप्लीफाई हो भी नहीं रहा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये रिलेशन निकल गया HCF और LCM का आपस में, ये क्या आ गया HCF और LCM का आपस का रिलेशन आ गया। चलें आगे जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल बहुत ईजी है, मैं आपको डिक्टेट करूंगा, सही से समझा दूंगा तो इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी बात आपको। उन सवालात को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि अ कारपेंटर, आपने देखा होगा ना कारपेंटर जो लकड़ियों से काम करते हैं उन्हें कारपेंटर कहा जाता है। अ कारपेंटर गॉट गिवन सम फ्री वुडन प्लंक्स। तो इसमें कहा जा रहा है कि कारपेंटर यानी जो लकड़ी से काम करने वाले हैं उसको दिए गए कुछ प्लंक्स यानी लकड़ी के तख्ते, वुडन प्लंक्स लकड़ी के तख्ते, देखे ना आपने लकड़ी के लंबे लंबे तख्ते होते हैं बोट की तरह बड़े बड़े, वो तख्ते दिए गए उसे। सम आर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, कुछ जो थे वो 12 सेंटीमीटर के थे, और सम आर 18 सेंटीमीटर और कुछ जो थे वो 18 सेंटीमीटर, यानी कुछ की साइज ज्यादा था कुछ का साइज कम था। ही वॉन्ट टू कट दैम, वो उसे जो है वो काटना चाहता है, सो डैट ही हैज इक्वल साइज, और वो चाहता है कि इक्वल साइज में काटे, मतलब लकड़ी के तख्तों को इक्वल साइज में कर दे। आपने देखा होगा कि अक्सर जो कारपेंटर है काम कर रहे होते हैं एक जैसी लकड़ियां काटते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो चीज बना रहे होते हैं अच्छी बने और एक जैसी शेप की बने, ताकि ज्यादा जोर जो है वो एक तरफ ना रहे, ठीक है। तो वो एक जैसी लकड़ियां काटना चाह रहा है, आपके उसके पास 12 सेंटीमीटर का है और 18 सेंटीमीटर का है। टू मेक यूजिंग देम इजियर, ताकि वो आसान हो जाए। व्हाट साइज प्लंग शुड ही कट देम इनटू अवॉइड वेस्टिंग एनी वुड। तो वो कह रहे हैं कि वो किस साइज के जो प्लंग्स है वो काटेगा, यानी किस साइज का वो प्लंग्स काटेगा जिससे जो है वो दोनों साइज जो है वो बराबर हो जाए, यानी 12 सेंटीमीटर का है और 18 सेंटीमीटर का है, तो वो किस साइज में ऐसे लकड़ी के तख्तों को काटेगा कि दोनों जो है वो बराबर आ जाए। वैसे तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि 12 सेंटीमीटर का ही काटना चाहिए, 18 सेंटीमीटर को तो दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ड में नहीं बताना, हमें जो है वो HCF निकाल के दिखाना है। यहाँ पे क्या करना है, HCF निकालेंगे। तो HCF में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालने होते हैं, तो वही करते हैं। तो एक जो आपके पास लकड़ी का तख्ता है वो लिख देता हूं मैं, वुड का साइज लिख देता हूँ, ठीक है, वुड, ठीक है, वुड 1। तो वुड 1 आपके पास कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और वुड 2 कितना है आपके पास 18 सेंटीमीटर। वो चाहता है कि एक जैसे साइज का बना ले, तो इसीलिए वो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब लिखते हैं, सोल्यूशन करते हैं, चले थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है ना तो सोल्यूशन लिखते हैं। तो हमने क्या करना होगा, पहले वाले का HCF निकालना है दूसरे वाले का, लेकिन इनका HCF उस नंबरों से निकालेंगे हम जो कि हमारे पास प्राइम फैक्टर हो, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हो। तो चलें डायरेक्ट नहीं कराता हूं मैं आपको, सिंपल सॉल्व कराता हूं। तो 2 एक प्राइम फैक्टर है, सिर्फ अपने ही नंबर पे आता है 6, ठीक है, ये भी 2 3 और ये 3 1, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर कितने के बराबर आ रहा है, चलें सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, सिर्फ 12 लिखते हैं। 12 कितने के बराबर आ रहा है 2 × 2 × 3। अब इसी तरह से सिंपल 18 के साथ भी काम करेंगे हम, सिंपल 18 को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 18 2 से ही करते हैं 9 3 और 3, ठीक है, ये 18 हो जाएगा। तो 2 × 3 तो यहाँ पर हमने HCF निकालना है, लेकिन HCF में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि HCF में हम जो है वो ये करते थे
कि हमारे पास जो हमारे पास सबसे बड़ा कॉमन, जो हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर होता था उसको ही हम लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमें जो सेम है उसे लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो सेम है उसे लेना पड़ेगा। ये सेम है, ये सेम है, ठीक है, दोनों सेम है ना, और ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इन दोनों को लेना होगा। तो HCF प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन फैक्टर हैं वो ले रहे हैं हम इसमें। HCF प्रोडक्ट ऑफ PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी जो दोनों में मौजूद हो। कॉमन का मतलब पता है ना आपको, जो दोनों चीज़ें में मौजूद हो, फैक्टर्स। तो HCF आपके पास क्या आया? 2 × 3। तो HCF आपके पास आया 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर में अगर वो काटेगा तो कोई भी जो है वो तख्ता वेस्ट नहीं होगा, यानी कोई भी जो लकड़ी है वो वेस्ट नहीं होगी। इसमें से उसको 2 हिस्से निकल आएंगे, इसमें से 3 हिस्से मिल जाएंगे। तो उसे 6 सेंटीमीटर में काटना चाहिए। इससे ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि उसे 6 सेंटीमीटर में काटना चाहिए, जिससे उसके पास ये दो जो है वो बराबर इक्वल साइज के कट जाएंगे। लेकिन अगर उसमें से ये पता है, यहाँ पर अगर हम ये करते हैं कि वो यहाँ से सिर्फ 6 सेंटीमीटर काट ले, तो 12 सेंटीमीटर का तो हो जाएगा उसके पास एक, लेकिन 6 सेंटीमीटर ज़ाया हो जाएगा। जैसे देखें यहाँ पर उसके पास ये 12 है और ये 18 है, उसमें से उसने क्या किया कि यहाँ पर उसने 6 सेंटीमीटर काट दिया, तो उसके पास सिर्फ 2 आए। लेकिन अगर वो ये करता है कि इसमें से भी 2 काट लेता है और इसमें से 3 काट देता है, तो ये 1 2 3 4 5 इक्वल साइज के उसके पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने सब में से 6-6 सेंटीमीटर का काटा। तो ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। तो 12 सेंटीमीटर से दो निकल आएंगे तख्ते, और 18 सेंटीमीटर से 3 तख्ते 6 सेंटीमीटर के निकल आएंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर है और ये सही आया है। चलें अपना आगे आंसर करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो 10th और लास्ट वाला जो सवाल है उसमें वो कह रहे हैं कि ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, यानी 2 ट्रेन है, एक ए है और एक बी है, स्टॉप एट हैदराबाद एट 10:30 AM। तो दोनों ट्रेन जो है वो स्टॉप होती हैं हैदराबाद स्टेशन पर आकर 10:30 पर। ट्रेन ए स्टॉप एवरी 12 मिनट्स एंड ट्रेन बी स्टॉप एवरी 14 मिनट। तो जो पहली वाली ट्रेन है वो 12 मिनट रुकती है, और जो दूसरी वाली ट्रेन है यानी ट्रेन बी वो 14 मिनट रुकती है। तो इधर ये कहा जा रहा है कि व्हेन डू दे बोथ स्टॉप टुगेदर। तो वो कह रहे हैं कि किस टाइम पे ये दोनों जो है वो एक साथ आके रुकेंगी, यानी दोनों एक का रुकने का टाइम जो है वो एक कितनी देर आके रुकेगी? 12 मिनट, यानी ट्रेन ए जो है वो 12 मिनट आके रुकेगी और ट्रेन बी जो है वो 14 मिनट आके रुकेगी। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये कितनी देर जो है वो रुकेगी, कब जो है ये आकर साथ रुकेगी। तो ये हमने जो है वो इन्हें बताना है। तो ये भी आसान सवाल है। तो सबसे पहले ट्रेन ए लिख लेते हैं, यानी TA लिख लेता हूँ, ट्रेन ए, ठीक है। तो इसमें जो आपको दिया हुआ है इन्होंने टाइम 12 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कोई कन्वर्ट नहीं करना है, हमने सिर्फ मिनट ही रखना है, सेकंड में नहीं ले जाना। और ट्रेन बी का जो टाइम है आपके पास वो है, ट्रेन बी का टाइम है आपके पास 14 मिनट, MINUTES। तो कब ये आपस में आके कब ये रुकेंगी, तो वो टाइम बताना है हमने। तो हमने क्या करना होगा? LCM पता करना होगा। क्या करना होगा? हमने दोनों में LCM पता करना होगा। LCM कैसे पता करते हैं? 12, यहाँ पे सबसे कॉमन फैक्टर में पहले इनको यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं और ये कॉमन फैक्टर निकालते हैं इनका। टाइम मिनट नहीं लिखेगा क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते हुए यूनिट नहीं लिखते हम। 6 और ये 2 3 और ये 3 1, ठीक है। तो 2 × 2 × 3। अच्छा, अब 14 का भी ले लेते हैं इसी तरह LCM। इसमें LCM निकालना होगा, ठीक है। ये आ गया LCM, ये 14 2 7 पर आता है और 7 तो 7 के टेबल पर ही आता है, ठीक है। तो ये 7 सिर्फ 7 के टेबल पर ही आता है और प्राइम फैक्टर खुद भी 7 ही है, 2 × 7। तो आपको पता है कि LCM में हम क्या करते हैं? कॉमन नंबर एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, और जो नॉन कॉमन होते हैं उनको भी अलग अलग लिख लेते हैं। तो LCM में आपको पता है, मैं LCM में शुरू में ही आपको सिखा चुका था कि सबसे पहले आता है कॉमन फैक्टर। यहाँ लिख देता हूं मैं, कॉमन फैक्टर्स FACTORS, ठीक है, फैक्टर्स। और फिर उनको मल्टीप्लाई करा देते हैं नॉन
नॉन कॉमन यानी जो आपस में एक दूसरे एक जैसे ना हो दोनों में फैक्टर्स से, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गया, तो LCM, ठीक है। तो चले स्टूडेंट यहाँ हम उतारते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2, और इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर आ नहीं रहा। तो 3 ये 2 जो दूसरा 2 है ये नॉन कॉमन फैक्टर, और ये 3 ये भी नॉन कॉमन फैक्टर, ये 7 ये भी नॉन कॉमन फैक्टर। तो इन्हें कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, चले मैं इधर करता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और ये 3 और 7 एज इट इज बच गया। चले अब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, और ये 7 एज इट इज आ गया, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाई 7 तो आपके पास आ गया 84, ठीक है। तो यहाँ 84 उतार देते हैं। तो ये जो है हमारा आ गया स्टूडेंट आंसर। अच्छा, पीछे एक चीज़ नोट करने वाली होगी कि पीछे आपको दिया हुआ है 48, और जबकि ये बन रहा है आपके पास 84, तो हमारा ही सही आया है 84 ही आएगा, ठीक है। 48 जो है वो नहीं आएगा, असल में उन्होंने शायद 84 ही लिखना हो लेकिन 48 लिख कर दे दिया गया है। तो इस तरह की गलतियां बहुत थी इस एक्सरसाइज में, हमने बहुत जो है एक्सरसाइज में सरवाइव करके किया है इसे, क्योंकि इसमें गलतियां इतनी थी कि हमारा जो है वो डबल ट्रिपल टाइम गया है, यानी 4-5 दिन जो है वो पूरे हमारे इसमें ही गए हैं सिर्फ एक्सरसाइज 5.1 कराने में आपको। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत के बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए अपलोड की जाती हैं। डायरेक्ट आपको नहीं करवाया जाता, और ना ही हम डायरेक्ट आपको करवाते हैं, हम आपको पूरा सॉल्व करवा के करवाते हैं। तो LCM का तरीका हमें पता था, कॉमन फैक्टर्स नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 थे और बाकी 2 3 7 ये नॉन कॉमन फैक्टर थे, लिख लिए। आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट आपने तमाम चीज़ों को अपने सामने देख लिया है, बिल्कुल सही किया हमने, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की जानबूझ के, यहाँ कहीं कोई गलती आ रही थी और हमने मिस कर दिया, तो ऐसा भी हमने कहीं कुछ नहीं किया। तो फिर भी स्टूडेंट अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। देखें, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है ग्रुप के बारे में, उस कन्फ्यूजन को 1 मिनट में दूर कर देते हैं, ठीक है। ग्रुप में जो है ना वो आपको 500 फीस पे करनी है, ये तो पता है, और फीस पे करके रसीद जो है हमें सेंड ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि फ़ीस पे हो गई है। इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे फ्री, लेक्चर फ्री, ठीक है, बुक्स फ्री, मॉडल पेपर फ्री, गैस पेपर फ्री, टेस्ट जो होंगे वो भी फ्री, और साथ जो मटेरियल होगा 2022 के पेपर के लिए वो भी फ्री मिलेगा। तो सिर्फ 500 में ये चीज़ें मिलेंगी। तो अगर एक एक चीज़ की भी फीस लगा लें तो वो भी सालाना फीस है, बल्कि ये महाना नहीं सालाना। तो एक एक चीज़ की भी फीस लगा लें तो मेरे ख्याल से 2-3 रुपये बन रही है सालाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प देगी स्टडी में। तो अगर आप चाहें ग्रुप में ऐड होना तो हो सकते हैं, ठीक है। फीस पे कर दीजिएगा, नंबर आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा होगा, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं नंबर, ठीक है, 034080577780। इसी पे इजी पैसा जैश कैश सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और अगर नोट्स चाहिए हो तो फिज़िक्स के बन गए हैं, इंग्लिश के बन गए हैं, और इस्लामियत के बन गए हैं। किसके बन गए? इस्लामियत के बन गए, ठीक है, इस्लामियत के बन गए। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। नोट्स की एक फ़ीस 100 रुपीज़ एक नोट्स की फ़ीस है, और ये नोट्स मैथ के और केमिस्ट्री के इंशाल्लाह जल्द ही बन जाएंगे, उस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि एक नोट्स की फ़ीस 100 रुपीज़ है, तीनों की नहीं, काफ़ी टाइम लगता है इनको बनाने में हमें, तो इसलिए एक की फ़ीस 100 रुपीज़ रखी है। और नोट्स काफ़ी बच्चे ले चुके हैं, सबका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पर एक बात ये भी है कि तमाम नोट्स जो है ना, ये इंग्लिश के नोट्स आपको वाहिद नोट्स मिलेंगे पूरे सिंध में, जो तमाम यूनिट तमाम एक्सरसाइज के होंगे। ऐसे इसके अलावा कोई नोट्स आपको नहीं मिलेंगे जो तमाम यूनिट तमाम एक्सरसाइज के हों, ठीक है। तो एक बार लेके चेक कर लीजिए ताकि आपका जो है वो एतमाद ग्रुप्स और तमाम चीज़ों पर बहाल हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह के लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेंगे। और ये जो था ना वो तीसरा पार्ट था वीडियो का, ठीक है। 2 पार्ट पहले डाल दिए थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 करा दिया था पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में 2 3 और 4 करा दिया था, और बाकी जो थे अब ये करा दिए तमाम, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।